Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss anti-Markovnikov's rule or Karash effect or peroxide effect. तो एंटी मार्कोनिकोव रूल में क्या होता है? नेम से पता चल रहा है बेटा. एंटी मीन अपोजिट. किसके? मार्कोनी के अपोजिट है. जैसे मार्कोनिकोव रूल में हमने डिस्कस किया था कि भाई पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा? लिंक टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड वाइस वर्सा. उसके बिल्कुल रिवर्स है, मीन बिल्कुल रिवर्स होगा. ठीक है. This effect is also called Kharash effect after the name of lady scientist Kharash. Okay, and this is also called peroxide effect because this anti-Markovnikov rule specially takes place in the presence of peroxide. और peroxide जो most of the chemical reaction में हम यूज करते हैं बेटा, that is benzoyl peroxide यूज किया जाता है. ठीक है. In most of the chemical reactions we use this peroxide. जो peroxide most of the chemical reaction में यूज किया जाता है. मैं आज आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये कि कौन सा peroxide यूज होता है बेटा. That is benzoyl peroxide यूज होता है in most of the chemical reactions. तो first of all we are going to discuss this anti-Markovnikov rule. How we can define this? क्या होगा बेटा? According to this rule, in the presence of peroxide, peroxide की प्रेजेंस में ही चलेगा ये. ओके. इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide, पॉजिटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट goes to or linked to that unsaturated carbon atom which has less number of hydrogen atoms and वाइस वर्सा में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? एट दैट अनसैचुरेटेड कार्बन एटम विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल. ओके. तो देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज प्रोप 1N. ओके. प्रोप 1N लिया हमने. इसके साथ एडिशन ऑफ HBr करते हैं. What happens? Reaction takes place in the presence of benzoyl peroxide. Reaction takes place in the presence of benzoyl peroxide. Peroxide की presence में reaction होगी बेटा. This is delta positive, this is delta negative. तो rule क्या बोलता है? Positive part किस पर जाएगा? At that unsaturated carbon atom which has less number of hydrogen atoms and vice versa. में negative किस पर जाएगा? At that unsaturated carbon atom which has more number of hydrogen atoms. CH3 CH2 CH2 Br 1 bromo propane. This. Okay. This is the major product here in this reaction. Now अब एक पॉइंट में आपको बता देता हूं बेटा कि दिस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ये हमने जो लिया है और दिस एल्केन मीन जो हमने एंटी मार्कोनिकोव रूल डिस्कस कर रहे हैं बेटा. This rule is followed by HBr only, not by any other unsymmetrical reagent. देखो मैंने हाईलाइट किया है HBr को वहां पर कि only HBr. ठीक है. This rule is followed by HBr only. Why? Not by any other unsymmetrical reagent. Like other unsymmetrical reagents हम ले लेते हैं बेटा. HF लिया हमने हाइड्रोजन हैलाइड्स में, HCl लिया हमने, HI लिया.
वाई, क्या रीजन है, क्यों बेटा? अभी हम इसका मैकेनिज्म करेंगे, उस मैकेनिज्म में इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको, ठीक है? अभी मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, अभी मैंने लिखा है सिर्फ कि सिर्फ HBr उसको ओबे करता है, नॉट एनी अदर रिएजेंट। ओके, तो आंसर के लिए आपको वेट करना है, यहाँ पर आंसर के लिए आपको इसका मैकेनिज्म देखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा इसका कि व्हाई दिस रूल इज ओबेड बाय और फॉलोड बाय HBr ओनली, व्हाई नॉट HF, HCl, HI। ओके, तो अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ दिस एंटी मार्कोनिकोस रूल। मैकेनिज्म बेटा देखिए ध्यान से, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनिकोस रूल? क्या मैकेनिज्म है इसका? हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, तो हमें डिस्कस करना है इसमें मैकेनिज्म। देखिए इसका बेटा मैकेनिज्म, बेटा मैकेनिज्म ऑफ दिस रूल टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में होगा बेटा यहाँ पर, है ना? मैं पहले मेन रिएक्शन थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। ऊपर क्या था? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये था, प्लस HBr किया हमने इसके साथ, एंड दिस CH3 CH2 CH2Br ये बना है। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। दिस ये रिएक्शन थी, मेन रिएक्शन जो यहाँ थी, मैंने यहाँ लिख दिया बेटा। ओके, मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 3 स्टेप्स। जो पेरोक्साइड हम यूज करते हैं, मैंने बताया था बेंजोइल पेरोक्साइड यूज करते हैं, तो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है मैकेनिज्म यहाँ पर। फर्स्ट इज इनिशिएशन स्टेप, सेकंड इज प्रोपेगेशन स्टेप एंड थर्ड इज टर्मिनेशन स्टेप। ओके, तो स्टेप फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में नेम से पता चल रहा है कि इनिशिएशन किससे बना? इनिशिएट से बना है। ओके, मीन रिएक्शन विल इनिशिएट हियर, स्टार्ट हियर। ओके, और जो इनिशिएटर है का काम कौन करेगा? दिस बेंजोइल पेरोक्साइड है जो दिस एक्ट्स एज इनिशिएटर, एक्ट्स एज इनिशिएटर। दिस बेंजोइल पेरोक्साइड है जो इट एक्ट्स एज इनिशिएटर बेटा, ये रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा। ओके, कैसे? हाउ? तो बेंजोइल पेरोक्साइड है, उसका फॉर्मूला ये होगा बेटा C6H5 CO and then C6H5. This is benzoyl peroxide. बेटा here bond is present, single bond is present, or this is peroxide bond is present between these 2 oxygen atoms. So first of all what happens beta here, initiation step में this bond dissociate homolytically, one electron shift to this, another electron shift to this। मैंने हाफ एरो लगाया है, ये कंप्लीट एरो नहीं है, ध्यान रखना। हाफ एरो का इंडिकेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, और अगर हम कंप्लीट एरो लगाते हैं बेटा दैट इंडिकेट्स शिफ्टिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ध्यान रखना यहाँ पर आपको इसमें व्हाट हैपेंस, व्हाट वी गेट बेटा, वी गेट 2 फ्री रेडिकल्स, 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल मिल गए हमें यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स मिले हमें यहाँ पर, 2 फ्री रेडिकल C6H5 C डबल बॉन्ड O। These 2 benzoyl radicals are formed, but further dissociate हो सकता है। This is highly unstable, this bond can dissociate further dissociate होगा ये bond बेटा benzoyl radical में से, and again one electron shift to this carbon, another electron shift to this carbon। Okay, again what we get beta, we get here 2 molecules of और 2 phenyl free radical मिल गए हमें, this plus CO2, 2 molecules of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स आउट। ये जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना है ये फर्दर रिएक्शन करेगा अब किसके साथ? इट फर्दर रिएक्ट विद दिस बेटा इन द रिएक्शन जो HBr लिया था हमने अटैकिंग रिएजेंट, अब इसकी रिएक्शन होगी अटैकिंग रिएजेंट के साथ। नाउ C6H5 फिनाइल रेडिकल ट्रीटेड विद HBr in the presence of radical bond dissociate again homolytically, one electron shift to this, another electron shift to this। इसको हाइड्रोजन H रेडिकल चाहिए, क्यों? स्टेबल मॉलिक्यूल निकल के आएगा बाहर, फिर ये C6H6 बेंजीन बन गया, बाई प्रोडक्ट निकल गया यहाँ पर ये, प्लस Br रेडिकल जनरेट हो गया जो हमें चाहिए, जो हमें फ्री रेडिकल चाहिए था यहाँ पर फॉर द रिएक्शन। दिस Br रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड है, ये Br रेडिकल जनरेट हो गया। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 होगा बेटा प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगी, रिएक्शन विल प्रोपेगेट फर्दर, फर्दर स्टार्ट होगी रिएक्शन, ठीक है ना, फर्दर प्रोपेगेट करेगी रिएक्शन, ओके, मीन आगे प्रोसीड करेगी रिएक्शन, इसमें ये है प्रोपेगेशन स्टेप में। तो व्हाट हैपेंस, क्या बनेगा यहाँ पर देखिए प्रोपेगेशन स्टेप में बेटा, तो जो फ्री रेडिकल बना है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल बना जो यहाँ पर, इट नाउ रिएक्ट विद दिस एल्कीन, अब ये एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। इसमें सब स्टेप फर्स्ट लेता हूँ मैं इसका, दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेनिन ट्रीटेड विद Br रेडिकल, Br रेडिकल के साथ ट्रीटमेंट करेगी, एंड देन व्हाट हैपन बेटा, क्या होगा बेटा, अगेन दिस बॉन्ड डिसोसिएट होमोलिटिकली, होमोलिटिक मैनर में डिसोसिएट होगा बॉन्ड, one electron shift to this, another electron shift to this, okay, what happens, again two possibilities are there भाई, two possibilities होंगी कि Br रेडिकल भाई इस कार्बन पर भी जा सकता है और सेकेंडरी वाले पर भी जा सकता है, हम इसको पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे यहाँ पर, फिर से वही पॉइंट, ओके, तो क्या होगा CH3 CH पर रेडिकल एंड देन CH2 Br, अगर हम इस Br रेडिकल को टर्मिनल कार्बन एटम से लिंक करवा देते हैं, यहाँ पर भी रेडिकल प्रेजेंट है, तो बॉन्ड बन जाएगा सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया। कैसा फ्री रेडिकल बन गया बेटा, दिस, बिकॉज फ्री रेडिकल इज प्रेजेंट और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट एट सेकेंडरी कार्बन एटम, तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन गया ये, ओके। नाउ बट अगर Br रेडिकल इस सेकेंडरी कार्बन एटम से लिंक हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, CH3 CH2 CH2 रेडिकल, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा बेटा। नाउ विच इज मोर स्टेबल, अभी मैं मार्कोनी कोजूल में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा आपको पॉपअप दिखाई दे गया होगा मार्कोनी कोजूल का, अगर नहीं देखा तो आपने, ओके, तो कि ऑलवेज मोर स्टेबल इंटरमीडिएट गिव्स मेजर प्रोडक्ट, ध्यान रखना। नाउ विच इज मेजर हियर, दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मेजर, सॉरी इज मोर स्टेबल, ओके, तो दिस इज मोर स्टेबल बेटा सेकेंडरी, एंड प्राइमरी फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल, क्यों, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑलरेडी डिस्कस्ड, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स का क्या है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बेटा, टर्शियरी फ्री रेडिकल्स मोस्ट स्टेबल होते हैं, उससे लेस सेकेंडरी, और लीस्ट कौन सा होता है बेटा, प्राइमरी। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, मीन यहाँ पर आपको दो फ्री रेडिकल मिले हैं, secondary and primary, secondary is more stable than primary, so this secondary radical will give major product है, ये major product देगा आपको यहाँ पर, और major product देगा तो क्या बनेगा, देखिए इस रिएक्शन में how this reaction takes place, ये आपको ध्यान से देखना है। in second substep number 2, second step के substep 2 में क्या होगा, मेजर फ्री रेडिकल लेते हैं हम जो मेजर प्रोडक्ट देगा, जो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल है, वो हम आगे प्रोसीड करवाएंगे रिएक्शन में, ठीक है ना, वही आगे रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। तो मेजर प्रोडक्ट दिखाना चाहिए मैकेनिज्म में माइनर प्रोडक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, नो नीड, CH2 Br, दिस इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल। इसके साथ अब फर्दर एडिशन होगा HBr का इन सेकेंड सब स्टेप, एंड व्हाट हैपेंस, फिर से HBr पार्टिसिपेट करेगा इसके साथ, अगेन दिस बॉन्ड डिसोसिएट इन ए होमोलिटिक मैनर, फिर से होमोलिटिक मैनर में डिसोसिएट होगा ये बॉन्ड बेटा, देन व्हाट हैपन, इसको वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ, देखो दिस CH2 है ना, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2, मीन यहाँ से हाइड्रोजन H रेडिकल लग गया इसके साथ, देन दिस CH2 पर Br, 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट हेयर, ये मेजर प्रोडक्ट बन गया बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि माइनर नहीं, माइनर भी तो है यहाँ पर, माइनर तो अगर ये H रेडिकल इसका इसके साथ लग जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, व्हाट हैपेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ कर दिया था हमने, यहाँ पर इसमें ये Br जाना था यहाँ पर बेटा, दिस Br, ठीक है, दिस वन, ओके। अगर ये H रेडिकल इसके साथ लग गया तो बेटा 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा उसके बाद, ठीक है ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर, ओके, 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, तो मीन यहाँ से भी तो प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी तो प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH पर Br देन CH3, ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, बट दिस इज माइनर प्रोडक्ट होगा, बट इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग
एंटी मार्कोनी कॉज रूल के अकॉर्डिंग 1 ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। और देखो ये मेजर प्रोडक्ट बन गया है। आप ये भी लिख सकते हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट, बट दिस इज माइनर। देखो यहाँ से बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट, ओके, क्योंकि बी आर का एडिशन हमने अगर टर्मिनल पर करवाया तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बना, बी आर का एडिशन हमने सेकेंडरी कार्बन पर करवाया तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गया है, ओके। ऑर्डर स्टेबिलिटी ये है। तो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर दिस प्रोडक्ट नाउ। बट अभी रिएक्शन टर्मिनेट नहीं हुई है, मैकेनिज्म चल रहा है अभी यहाँ पर, ओके। नाउ थर्ड सब स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप आएगा बेटा, थर्ड स्टेप ऑफ दिस एंटी मार्कोनी कॉज रूल। थर्ड स्टेप में क्या आएगा बेटा, टर्मिनेशन। थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड स्टेप कौन सा होगा, टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पर टर्मिनेशन का मतलब नेम से पता चला, रिएक्शन विल टर्मिनेट, रिएक्शन विल स्टॉप हियर। कैसे टर्मिनेट करने के लिए डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं। इनिशिएशन स्टेप में जो बी आर रेडिकल जनरेट हुए थे, अगर ये बी आर रेडिकल ही आपस में रिएक्शन कर जाए, Br radical treated with Br radical beta, what happens? Again these convert in Br to bromine में कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन विल स्टॉप। रिएक्शन को हेल्प करेगा स्टॉप करने में, ठीक है ना। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या ले सकते हैं हम बेटा यहाँ पर, सेकंड पॉसिबिलिटी कि भाई जो फ्री रेडिकल बना है यहाँ पर फर्स्ट सब स्टेप में, दिस CH3 CH रेडिकल CH2 Br, सेकेंडरी फ्री रेडिकल ले लिया मैंने एक्सपोज ही। इसके साथ ये बी आर रेडिकल फर्दर इसके साथ भी तो रिएक्शन कर सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ बी आर रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, तो बी आर रेडिकल के साथ रिएक्शन हो सकती है इसकी, ओके। तो देन व्हाट हैपन बेटा, बाय प्रोडक्ट हमें ये मिल सकता है। मेजर प्रोडक्ट ना मिलने की बजाय बी आर यहाँ पर अटैच हो सकता है बेटा, देन दिस CH2 Br, ओके। अनदर बाय प्रोडक्ट मिल गया आपको यहाँ पर, ओके। एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर, वन मोर पॉसिबिलिटी इज देयर फॉर टर्मिनेशन स्टेप। क्या बेटा, क्या हो सकती है वन मोर पॉसिबिलिटी फॉर टर्मिनेशन स्टेप? देखिए कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस सेकेंडरी फ्री रेडिकल में कंबाइन विद ईच अदर, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में पार्टिसिपेट कर जाएं, CH3 दिस CH2 Br। क्या होगा इफ दिस हैपेंस, देन व्हाट हैपेंस बेटा? देखो मैं इसको ओपन करके लिख दूं थोड़ा सा तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। CH3 ये CH है, ये CH रेडिकल है, ये CH रेडिकल, इसके साथ इधर वाला CH रेडिकल, इसका मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल हमने मर्ज किए हैं, ये दोनों, इसका देखो इस पे सब्सटेंट लगाया मैंने, ये था ना CH3 एंड देन क्या इस पर CH2 Br, ओके। सिमिलरली हेयर बेटा इस CH पर भी क्या है CH3 एंड देन दिस CH2 Br, यही तो है ना बेटा इस CH पर भी, ठीक है। दिस वन ध्यान से देखो, ये दोनों फ्री रेडिकल है, दिस मैंने बैंड करके लिख लिया थोड़ा सा इनको ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाए इनको, ओके। अब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाए तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, दिस बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म। इन दिस वे मैकेनिज्म विल टर्मिनेट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब एंटी मार्कोनी कॉज रूल का तो मैकेनिज्म है कैसा, बॉन्ड डिसोसिएट इन होमोलिटिकल, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। कैसा मैकेनिज्म है इसका बेटा, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी कॉज रूल, ये मैकेनिज्म है जो दिस इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना यहाँ पर, ओके। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी कॉज रूल है बेटा। अब मैं उसी स्टेप पर, उसी क्वेश्चन पर आता हूँ दोबारा से। मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा था कि भाई why only HBr obey this, why not HCl, HF, HI, क्यों, क्या रीजन है बेटा? इन दिस मैकेनिज्म सी है, प्रोपेगेशन स्टेप को देखें, प्रोपेगेशन में 2 सब स्टेप्स है। इन केस ऑफ HBr both of these sub step first and second, both of these sub steps are exothermic in nature, ठीक है ना। दोनों के दोनों सब स्टेप्स क्या है, एक्सोथर्मिक है फॉर HBr, ओके। For HBr, both substeps of propagation step are exothermic, दोनों के दोनों exothermic है बेटा in nature, okay. So this reaction is favorable for HBr, okay. But in case of HI, बट इन सपोज में पहले HCl और HF लेता हूं, इन HF एंड HCl क्या है बेटा, दोनों के दोनों में
जो फर्स्ट सब स्टेप है दैट इज एक्सोथर्मिक और सेकंड सब स्टेप है जो एंडोथर्मिक है। सेकंड सब स्टेप एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है बेटा, अपने आप नहीं होंगी, हीट हमें सप्लाई करनी पड़ेगी तभी जाकर रिएक्शन स्टार्ट होंगी। मीन एंडोथर्मिक नेचर होने की वजह से HF और HCl इसको ओबे नहीं करेंगे। इसी तरह इन केस ऑफ HI के केस में बेटा फर्स्ट सब स्टेप है जो दैट इज एंडो, इसमें फर्स्ट एंडो हो गया एंडोथर्मिक, बट सेकंड एक्सोथर्मिक हो गया था यहां पर। ओके, बट फर्स्ट स्टेप क्या है? एंडोथर्मिक है, जिसकी वजह से रिएक्शन नहीं होगी यहां पर। ओके, सो ड्यू टू दीज रीजंस, इन रीजंस की वजह से देखो, इनमें देखो HCl, HF, HI दोनों सब स्टेप में से कोई ना कोई सब स्टेप तो एंडोथर्मिक है। बट इन केस ऑफ HBr बेटा, HBr के लिए बोथ सब स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक, दोनों के दोनों सब स्टेप्स क्या है इसके लिए? एक्सोथर्मिक है। सो ओनली HBr ओबे दिस मैकेनिज्म, not any other unsymmetrical reagent. So this is all about this anti-Marconi cause rule and its mechanism. Thanks a lot.